साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता का दौर बना हुआ है, जिसके चलते कोई बड़ा परिवर्तन सरसों में नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं मंडियों में 10-20 रुपये का सुधार है तो कहीं प्लांटों में 10-20 रुपये की नरमी के भाव देखने को मिल रहे हैं, जबकि ज़्यादातर प्लांट और मंडियों में भावों में स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। भरतपुर मंडी जो कल 6371 रुपये थी, 10 रुपये बढ़कर के 6381 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। गोयल कोटा के भाव 6500 रुपये पर स्थिर हैं। महेश एडिबल में 25 रुपये की नरमी के साथ भाव 7200 रुपये हैं। बीपी आगरा के भाव 7000 हैं। शारदा के 6900 रुपये के बोले जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सरसों के अंदर स्टेबिलिटी की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। कोई बड़ी हलचल या उठापटक की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। भाव स्थिर बने हुए हैं और आने वाले दौर के अंदर यानी कि सोमवार से भावों में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे ये तो सोमवार के बाद ही तय होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो नरमी या गिरावट के संकेत थे वो समाप्त हो चुके हैं और आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से मांग आएगी उसी प्रकार से सरसों के भावों में सुधार की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। साथियों जिस प्रकार से हमने पहले भी आप लोगों को आगाह किया है कि दीपावली के बाद में खाद्य तेलों के जो आयात की स्थितियां हैं और विदेशी बाजारों का जो रुख है और यहाँ सरकार के पास जो स्टॉक की स्थितियां हैं उसके चलते निश्चित तौर से भावों में अच्छे खासे सुधारों की स्थितियां सरसों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। इन संभावनाओं की स्थितियां बराबर बनी हुई हैं, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर मांग के हिसाब से जिस प्रकार की सरसों की स्थितियां यानी कि उपलब्धता बनी हुई है, उससे लगता है कि जब तक भारत सरकार इसमें बड़े मात्रा में मालों को रिलीज नहीं करेगी तब तक भावों की स्थितियों में दबाव की स्थितियां महसूस नहीं की जा सकती। विदेशी बाजारों का सपोर्ट सरसों को मिला हुआ है और आवकों की स्थितियां भी उस प्रकार की बनी हुई हैं, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर सरसों के अंदर सुधार की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। गिरावट जैसी संभावनाएं फिलहाल के दौर में समाप्त हो चुकी हैं और अभी सरसों के आने में निश्चित तौर से 5 माह का पूरा समय शेष है, जिसके चलते सरसों की जो स्थिति या उपलब्धता है वो भारत सरकार के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर न्यूनतम स्तर पर है। अच्छे मालों के अभाव हैं और विदेशी बाजारों का सकारात्मक रुख मिल रहा है, जिसके चलते नवंबर में और दिसंबर में अच्छी खासी तेजी की स्थितियां देखने को मिल सकती है, जिसके और भी कारण बाजारों के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि बिजाई के आंकड़े हैं, मौसम है, आने वाली फसलों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, वो भी सारे कारण अब बाजारों के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि बाजारों का मूवमेंट विदेशी बाजार और घरेलू जो स्थितियां हैं उनके आधार पर तय होगा। लेकिन फिलहाल के दौर में जो मंदी वाली स्थितियां जो धारणाएं थी वो लगभग नगण्य हो चुकी हैं और भाव एक स्टेबिलिटी के साथ स्थिर हो चुके हैं और आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से मांग आएगी उसी प्रकार से भावों में सुधार या तेजी की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।